हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज करंट अफेयर की एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे। उसकी डिटेल में आपको और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपका जो भी एग्जाम होने वाला, चाहे SSC GD या अन्य कोई भी एग्जाम है आपका, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत जो स्टैटिक इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं बता दूंगा आपको, और बाकी करंट अफेयर की छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, पर डे आपको दूंगा। तो आप इसको अपने हिसाब से डेली डेली पढ़ते रहना और अपनी करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करते रहना। तो पहला क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लिखा है कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। और दूसरी एक बात और, ये मैंने खुद लिखा है, नोट्स बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे, मतलब जैसे यहाँ पे जो प्रिंट है इसकी ठीक ना लगे तो बता देना, मैं इसको टाइप भी करवा दूंगा ना। तो 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ आपको ये बताना। 2023 वाला ये कहाँ पे होता, फिजी होता है ना, फिजी देश में होगा। और फिजी की जो है कैपिटल आपको ध्यान रखना सुवा हो जाएगी। सुवा, फिजी की जो कैपिटल है, राजधानी, वो सुवा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो फिजी देश में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का होने वाला है। और अगर बात करें इससे पिछला वाला कहाँ पे हुआ था, 2018 में हुआ था। 2018 में ये हुआ था मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस। तो ध्यान रखना 2023 का कहाँ पे होगा, फिजी होगा। फिजी की कैपिटल है सुवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ, आपको ये बताना है कि 27वां, इसको क्या बोलते हैं, COP27 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि COP27 2022 जो है वो कहाँ पर हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें 27वां, ये मिस्र में होगा। मिस्र, इजिप्ट है ना, मिस्र में होगा। और मिस्र का वरदान किसको बोलते हैं, नील नदी को बोला जाता है मिस्र का वरदान। नील नदी को ना, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसको मिस्र का वरदान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में, 44 बिलियन डॉलर में किसने खरीदा। देखो आप अमाउंट भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है ना कि कितने बिलियन डॉलर में बेचा गया है। तो 44 बिलियन डॉलर में बेचा गया है। और अगर बात करें इसको किसने खरीदा है, तो एलोन मस्क ने खरीदा। आप सब इनका नाम जानते ही होंगे, एलोन मस्क हो जाएंगे। और इनकी कुछ और चीजें आपको ध्यान रखना, जैसे इनकी एक कंपनी है टेस्ला ना, टेस्ला। तो आपको टेस्ला ध्यान रखना है। और इन टेस्ला एक कंपनी है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं वो बनाती है टेस्ला। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना है, स्टार लिंक ध्यान रखना है। स्टार लिंक ना, स्टार लिंक एक महत्वाकांक्षी परियोजना है इनकी, एक योजना है जिसके तहत ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात करते हैं। पूरी पृथ्वी को एक ही इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात करते हैं। तो एलोन मस्क को ध्यान रखना, काफी स्मार्ट बंदा है। और 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया। और ट्विटर के जो इंडिया, भारतीय मूल के यहाँ पे क्या था, CEO थे, CEO। उनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था, पराग अग्रवाल। तो उनको भाई साहब को नौकरी से वहां पे निकाल दिया गया है, उनको हटा दिया गया उनके पद से। हालांकि ट्विटर का कुछ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर आपको बीच में नौकरी से हटाया जाएगा तो कुछ था शायद 10 बिलियन डॉलर, ऐसे जो भी रहा हो, 45 बिलियन कुछ था, ऐसे ही, बिलियन नहीं सॉरी मिलियन। तो वो उनको देना पड़ा, एलोन मस्क को जो है अपने पराग अग्रवाल जी को इतना पेमेंट करना पड़ा था ना। तो ट्विटर को हाल ही में किसने खरीद लिया, एलोन मस्क ने खरीद लिया। ठीक है, टेस्ला और स्टारलिंक को थोड़ा सा ख्याल में रखना। अगला देखेंगे, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो BCCI के नए अध्यक्ष आपको फ्रेंड्स बताने कौन हो जाएंगे। तो BCCI के जो नए अध्यक्ष बने वो हो जाएंगे रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी BCCI के बिन्नी बन गए। BCCI के बिन्नी बन गए, कौन बन गए, बिन्नी। BCCI के बिन्नी हो गए। ठीक है भाई, तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे। और रोजर बिन्नी जो हो जाएंगे, ये क्या है, भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड है ना। तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे BCCI हो जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सौरव गांगुली की जगह पे बन गया। किसकी जगह पे, सौरव गांगुली की जगह पे। तो सौरव गांगुली की जगह पे बने और 36 नंबर के हैं, याद रखें 36वें नंबर के हैं भाई साहब। अभी तक BCCI के अध्यक्ष कौन था, सौरव गांगुली थे। और वर्ल्ड कप में ये लोग हार गए, बाहर निकल गए। इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा कुछ शोध किया, संशोधन किया गया है और हटाए गए हैं लोग, कुछ लोगों को नया रखा गया है। तो जो 36वें नंबर के BCCI के नए अध्यक्ष वो है रोजर बिन्नी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर BCCI के नए भारत के नए रक्षा सचिव कौन है। तो ये हो जाएंगे गिरिधर अरमाने। भारत के नए रक्षा सचिव जो हैं वो हो जाएंगे गिरिधर अरमाने। और फ्रेंड्स, अगर सचिव की हम लोग बात करें तो सचिव, जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट सचिव होते हैं उसकी मैंने एक वीडियो पहले से ही डाल रखी है करंट अफेयर की। और जो लेटेस्ट बने हुए हैं उनकी मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है। तो आप लोग अगर चाहो तो सचिव वाली एक वीडियो पड़ी है, वो आप देख लेना ना, सचिव की बहुत अच्छी सी एक वीडियो पड़ी है। तो फिलहाल पूछ रहा था भारत के नए रक्षा सचिव क्या होंगे, वो हो जाएंगे गिरिधर अरमाने। देखो, रक्षा करना, जो आदमी आर्मी में जाना चाहता है वो सोचता है कि रक्षा करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा।
और भगवान से बस गिरधर, गिरधर भगवान को बोलते हैं ना श्री कृष्ण को, तो गिरधर जी से बस यही रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक ही अरमान है, अरमान कि मैं रक्षा कर पाऊं सबकी। तो बस ध्यान रखते हैं रक्षा सचिव अरमान गिरधर, बस याद आ जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको बताना है भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत किस नंबर पे आता है, ग्लोबल भुखमरी सूचकांक है, हिंदी में बोले तो भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे आता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फ्रेंड्स भारत 107वें नंबर पे आता है। ध्यान रखना भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 107वें नंबर पे हम लोग आते हैं। बहुत बुरी हालत है भुखमरी सूचकांक में, काफी खराब। और यहाँ पे टॉप पर कौन सा देश अगर पूछे तो बेलारूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस हो जाएगा। इसकी कैपिटल ध्यान रखना मिन्स्क हो जाएगी, मिन्स्क, है ना, मिन्स्क। तो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है और बेलारूस जो है यहाँ पे टॉपर है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये टॉप पर है। भारत की रैंक 107 है, 7 7 का मतलब 7 सारे लोग भूखे हैं, 7 सब लोग भूखे हैं, हाँ, ओके। महिला एशिया के, अच्छा यहीं पे अगर और इंडेक्स की हम लोग बात करें तो आपको प्रेस वाला ध्यान रखना है। प्रेस में कितनी रैंक है हम लोगों की, प्रेस में हम लोग की है 150 रैंक, है ना। और हैप्पीनेस में कितनी है, 136 है। प्रसन्नता सूचकांक हम लोग कितने खुश हैं, 136 नंबर पे आते हैं। और जो प्रसन्नता में टॉप पर अगर पूछेगा दुनिया में कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फिनलैंड, फिनलैंड टॉप पर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें प्रेस फ्रीडम में हम लोग कौन सा नंबर पर 2022 में, तो 2022 में हम लोगों का नंबर 150 है। और टॉप पर अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कौन है, तो टॉप पर आपका यहाँ पे हो जाएगा नॉर्वे। कौन सा देश हो जाएगा, नॉर्वे देश हो जाएगा यहाँ पे टॉप पर प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स में, राइट, ओके। तो हैप्पीनेस ध्यान रखना, प्रेस ध्यान रखना। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हेलने पासपोर्ट बहुत पूछता है, हेलने ना, हेलने, हेलने, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ये पासपोर्ट होता है, जैसे वीजा वगैरह जो पासपोर्ट नहीं होता, जैसे आप कौन कौन से देश में जा सकते हो उसके लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है ना। तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में जापान जो देश है, जापान, है ना, आपको उसको बस ध्यान रखना कि जापान कौन से रैंक पे है, टॉप पर है, बहुत सालों से है, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो प्लीज ध्यान रखना, हेलने पासपोर्ट में जापान टॉप पर है। अगला देखेंगे महिला एशिया कप किस देश ने जीता। तो फ्रेंड्स जो महिला एशिया कप है वो कौन जीतेगा, वो अपना प्यारा भारत जीतेगा। भारत की जो महिलाएं हैं, शेरनियां हैं, वो जीत के लाएंगी, क्योंकि जो पुरुष लोग हैं, जो विराट कोहली वगैरह की टीम थी वो तो हार गई, वो तो बाहर हो गई थी, है ना। और फाइनल जो पुरुष वाले में किसका हुआ था, श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ था, श्रीलंका जीत गया था। तो अगर एशिया कप की बात करें तो जो पुरुषों वाला था उसको श्रीलंका ने जीता, और अगर महिला वाला पूछेंगे तो इंडिया ने जीता, ठीक है। किसकी बात करें, एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भाई वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार किसे दिया गया, वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार, तो देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार जो हो जाएगा 2022 का किसे मिलेगा, हैदराबाद शहर को मिलेगा, हैदराबाद ना। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे, मूसी नदी, मूसी नदी ना, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। और हैदराबाद को फ्रेंड्स जो है आपको वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 मिलेगा। और यही हैदराबाद में ही क्या है, रॉक संग्रहालय बनाया गया, भारत का पहला रॉक संग्रहालय। अगर आपसे पूछेगा रॉक का मतलब चट्टान होता है, तो भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ बनाया गया, हैदराबाद में बनाया गया है। अगला देखेंगे, बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे। लिखा है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके, सीबीडीसी ऐसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो पहले तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके। तो सीबीडीसी आपको बताना कि कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसने सीबीडीसी लॉन्च किया, ध्यान रखना। आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल करेंसी, आपसे पूछेगा हाल ही में आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उस डिजिटल करेंसी, उस डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है, तो उस डिजिटल करेंसी का नाम है सीबीडीसी, ठीक है। और बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स होगी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में 1 अप्रैल, ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और बात करें यहाँ पे जो है गवर्नर की, अगर हम लोग, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास 25th नंबर के, ध्यान रखना शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और अगर पहला आपसे पूछे तो पहले जो पहला पूछेगा तो आपके हो जाएंगे ओसबॉर्न स्मिथ, ध्यान रखना ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, बॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे पहले। और अगर पहला भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे, सीडी देशमुख, ध्यान रखना ओसबॉर्न स्मिथ पहले हो जाएंगे, ये इंडियन नहीं थे, ये अंग्रेजों की तरफ से थे। और अगर पहला भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। और अगर वर्तमान में पूछेगा तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के इसके गवर्नर हो जाएंगे आरबीआई के। तो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने लॉन्च की, राइट, ठीक है। तो सीबीडीसी की मैं बात कर, सेंट्रल बैंक फॉर, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स,
सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि सीबीडीसी किसने लॉन्च किया, तो सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, ये कौन लॉन्च करेगा, आरबीआई लॉन्च करेगा। आरबीआई से क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। पूछेगा बताओ आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप बोलोगे ओसबॉर्न स्मिथ थे। पूछेगा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप बोलोगे सीडी देशमुख थे। और पूछेगा वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास, 25 नंबर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में इलाबेन, ध्यान रखना काफी अच्छा नाम है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। पूछेगा हाल ही में जो है इलाबेन ना, देखेंगे इसको हटा देते हैं जी, आइए कौन। पूछेगा हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, वो क्या करती थी, तो हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। अगर इनकी बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी इलाबेन भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता थी ना इलाबेन भट्ट। फ्रेंड्स आपको यहाँ से ध्यान रखना कि इलाबेन भट्ट का अगर आपसे पूछे बताओ कौन से राज्य से संबंधित थी, स्टेट आपसे पूछ लेगा तो स्टेट इनका कौन सा हो जाएगा, इनका हो जाएगा गुजरात स्टेट ना, तो गुजरात राज्य से संबंधित थी इलाबेन भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प जो है सैन्य अभ्यास वो कहाँ पे हुआ था, तो 2022 का जो टाइगर ट्रम्प है आपको ध्यान रखना किसके किसके बीच हुआ था पूछ रहा है, तो टाइगर ट्रम्प जो हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया और रसिया के सॉरी अमेरिका के बीच में होता है। टाइगर आप देख ही जाओगे भाई, टाइगर है टाइगर, और ट्रम्प ट्रम्प देख के आप ट्रम्प तो जानते हो ट्रम्प वहीं के राष्ट्रपति थे ट्रम्प, तो बस टाइगर ट्रम्प कहाँ हो जाएगा, अमेरिका के साथ हम लोग करेंगे, इंडिया और अमेरिका करेगा टाइगर ट्रम्प है ना। अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो जो अमेरिका के साथ हम लोग करते हैं वो इंपॉर्टेंट कुछ आपको बता दे रहे हैं, जैसे अमेरिका के साथ हम लोग और कौन सा करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, वज्र प्रहार ना, वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार एक हो जाएगा अमेरिका के साथ हम लोग करेंगे। अमेरिका के साथ और हम लोग करेंगे एक, आपको युद्ध अभ्यास ध्यान रखना, उसका नाम बस युद्ध अभ्यास ही है ना, तो युद्ध अभ्यास नाम से भी एक अभ्यास हम लोग करते हैं अमेरिका के साथ, तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये दो आपको ध्यान रखने अमेरिका के साथ करेंगे। और आपने यहाँ पे जो पढ़ा है टाइगर ट्रम्प जो हो जाएगा ये भी अमेरिका के साथ हो जाएगा ना। फिर अगर हम लोग बात करें सूर्य किरण, आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण बताइए भारत किसके साथ करता है, तो अगर हम लोग बात करें सूर्य किरण की फ्रेंड्स, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ अगर हम लोग बात करें सूर्य किरण की, देखेंगे यहाँ पे कुछ स्पेस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सुनते रहेंगे। सूर्य किरण अगर पूछेंगे तो सूर्य किरण किसके साथ हो जाएगा, सूर्य किरण हो जाएगा नेपाल के साथ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पता भी होगा है ना। सूर्य किरण किसके साथ हो जाएगा, नेपाल के साथ ना, सूर्य किरण नेपाल के साथ। फिर बात करें गरुण, गरुण और वरुण, अगर हम लोग बात करें गरुण और वरुण ये हो जाएंगे आपके फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ। गरुण वरुण किसके साथ, फ्रांस के साथ हो जाएंगे। उसके बाद हैंड इन हैंड अगर आपसे पूछेगा बताइए हैंड इन हैंड किसके साथ होगा, तो हैंड इन हैंड होगा चाइना के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ हो जाएगा, नहीं पता तो लिख लेना प्लीज है ना, हैंड इन हैंड आपका हो जाएगा चाइना के साथ। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए जो है डस्ट लीक किसके साथ होता है, डस्ट लीक, डस्ट लीक है ना, डस्ट लीक पूछेगा, सॉरी डस्ट लीक पूछेगा तो डस्ट लीक हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान के साथ हो जाएगा, डस्ट लीक ना, डस्ट लीक अगर आपसे पूछेगा डस्ट लीक किसके साथ हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हो जाएगा। और उसके बाद देखो अजय वॉरियर इंपॉर्टेंट है, अजय वॉरियर ना, अरे यार क्या लिख दिया ना, तो अगर अजय वॉरियर की बात करेंगे तो अजय वॉरियर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अजय वॉरियर ये हो जाएगा यूके के साथ, अजय वॉरियर यूके के साथ हो जाएगा। और साथ ही साथ अजय वॉरियर आपको यूके के साथ ध्यान रखना है। और यहाँ पे मालाबार वाला आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मालाबार, तो मालाबार में आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन से देश मालाबार जो सैन्य अभ्यास है, मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सा देश भाग लेते हैं, तो मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, उसमें हो जाएगा यूएसए, इंडिया, अपना इंडिया तो रहेगा ही ध्यान रखना, इंडिया, जापान और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो ध्यान रखना यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये चारों मिलकर क्या करते हैं मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, जो कि जो अपने हिंद महासागर का क्षेत्र है यहाँ पर करते हैं चाइना की दादागिरी को रोकने के लिए ना। तो यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश मिलकर क्या करते हैं मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान रखना मालाबार। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वही 12 मिनट के आसपास की 13 मिनट की वीडियो होगी और प्लीज आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। संप्रीति एक और बता देना आपको, सिम्बेक्स संप्रीति, देखो एक सिम्बेक्स होता है, देख लो अपना एग्जाम बहुत पास है, देख लो एक सिम्बेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिम्बेक्स, ठीक एक सिम्बेक्स हो जाएगा। तो सिम्बेक्स फ्रेंड्स हम लोग सिंगापुर के साथ करेंगे सिम्बेक्स। और अगर स्लीनेक्स पूछे, स्लीनेक्स नाम से ही जाहिर हो जाएगा, स्ली मतलब श्रीलंका की बात हो रही, स्लीनेक्स पूछेगा तो श्रीलंका के साथ इंडिया करेगी, सिम्बेक्स पूछेगा तो सिंगापुर के साथ हम लोग करेंगे ना। और एक संप्रीति है, संप्रीति, तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ, आप रोक के वीडियो को रोक के आप लिख लेना, संप्रीति किसके साथ हो जाएगा बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, ठीक है।
सिग्लिनेक्स, सिम्बेक्स, संप्रीति, ये तीनों आप ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको जो बताया याद रखना। डेली इसी तरह छोटी छोटी वीडियो डालते रहेंगे, आप पढ़ते रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो आप कर ही लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।